मूवी में दिखाया गया है कैसे एक लड़की घर में फंस जाती है और चोर उसको मारने की कोशिश करता है। मूवी की शुरुआत में मैडी नाम की लड़की दिखाई जाती है जो गूंगी और बहरी होती है और वो अकेले ही घर में रहती है। वो अपना समय स्टोरी लिख लिख के निकाल लेती है। मैडी का घर जंगल के किनारे में था, इसलिए उसकी कोई फ्रेंड नहीं थी सिवाय सारा के, क्योंकि सारा का घर भी मैडी के घर से कुछ ही दूरी पे था। एक दिन सारा मैडी के घर आती है। सारा मैडी से इशारों में काफी अच्छे से बात कर लेती थी। मैडी जन्म से गूंगी नहीं थी, इसलिए वो सारा की लिपसिंग को समझ जाया करती थी। एक दिन मैडी जब घर में बैठ के स्टोरी लिख रही होती है, तभी वो बोर होके अपने बॉयफ्रेंड से बात करने के लिए सोचती है। मैडी कॉल लगाती है और फिर काट देती है। फिर वो अपने घर के काम में लग जाती है। तभी सारा मैडी के पास दौड़ती हुई आती है और खिड़की को खटखट खटखटाती है और मैडी मैडी कहती है, मगर मैडी उसको बिल्कुल नहीं सुन पाती क्योंकि वो गूंगी और बहरी होती है। तभी सारा के पीछे एक मास्क लगाए आदमी आ जाता है और सारा को चाकू मार के उसकी हत्या कर देता है। फिर वो घर के अंदर मैडी को देखता है और समझ जाता है ये गूंगी और बहरी है। मैडी अपने काम में व्यस्त रहती है। मौका देख के चोर भी घर के अंदर चला जाता है। मैडी फिर अपनी स्टोरी लिखने को कंटिन्यू करने लगती है। चोर पीछे से धीरे धीरे मैडी को मारने आता है। तभी मैडी की दोस्त मैक्स का वीडियो कॉल आ जाता है। तभी वो चोर छुपके से छुप जाता है। मैक्स मैडी को बताती है, शायद मैंने तुम्हारे पीछे कोई आदमी देखा था। मैडी इशारों में कहती है वो भूत होगा और उसे इग्नोर कर देती है। फिर मैक्स भी ज्यादा ध्यान नहीं देती है। कुछ समय बाद करके मैडी फिर कॉल को रख देती है। मैडी फिर अपने टॉमी को ढूंढने लगती है। टॉमी कहीं भी नहीं मिलता है। फिर मैडी अपने बॉयफ्रेंड से बात करने लगती है। तभी मैडी के पास मैसेज आता है। कोई उसको उसी के फोन से लाइव तस्वीरें उसकी भेज रहा होता है। मैडी ये देख के चौंक जाती है कि कोई उसकी अभी की तस्वीरें कैसे खींच रहा है। वो समझ जाती है यहाँ पे कोई है। वो खिड़की के बाहर देखती है, वही मास्क वाला आदमी उसका मोबाइल लिए खड़ा होता है। मैडी दौड़ लगाती है और खिड़की को बंद कर देती है। आदमी घर के बाहर रह जाता है और मैडी को देखता है। फिर घर के इर्द गिर्द घूमता रहता है। मैडी फिर इमरजेंसी नंबर 190 पे कॉल करती है। तभी घर की लाइट कट जाती है। तभी उसका नेट का कनेक्शन और फोन का कनेक्शन बंद हो जाता है। मैडी को लगता है ये सब उसका बॉयफ्रेंड कर रहा है, इसलिए वो जाती है खिड़की पे और लिख देती है, मैं तुम्हें जान गई हूँ, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। मास्क वाला आदमी अपना मास्क उतार देता है और वो बॉयफ्रेंड नहीं होता है। अब मैडी बहुत ही ज्यादा डर जाती है और फिर अपने रूम में चली जाती है। मैडी रूम की खिड़की के पास देखती है। तभी उसकी फ्रेंड खिड़की को थपथपा रही होती है। मैडी पास जाती है, तब देखती है वही चोर उसकी फ्रेंड के हाथों को पकड़ के खिड़की को थपथपा रहा होता है। अपनी फ्रेंड को देख के मैडी अब और भी डर जाती है। मैडी के हाथ में गोदरेज का कोना लग जाता है और उसको चोट लग जाती है। मैडी याद करती है जब सारा यहाँ पे आई थी उसके जेब में मोबाइल था। फिर मैडी खिड़की के पास सारा की बॉडी के पास जाने लगती है। मैडी खिड़की खोल के सारा के जेब में हाथ डालती है, मगर कोई मोबाइल नहीं मिलता है। तभी मैडी को पकड़ने चोर आ जाता है और चोर का हाथ खिड़की में फंस जाता है। मैडी दौड़ के एक कीला लाती है और चोर के हाथ में मार देती है, जिससे चोर का हाथ घायल हो जाता है। अब मैडी सोचने लगती है अगर वो यहाँ पे फंसी रही तो जिंदा नहीं रहेगी, उसको यहाँ से भागना ही होगा। मैडी चोर की आवाज से उसका अंदाजा भी नहीं लगा पाती थी। फिर मैडी चोर को एक साइड में देख लेती है। फिर वो घर के दूसरे साइड से भागने लगती है। चोर अपनी तीर वाली बंदूक से मैडी के पैर में तीर मार देता है। जैसे ही चोर उसके पास जाने लगता है, मैडी दौड़ लगाती है और घर के अंदर चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। अब मैडी घर की सबसे ऊंची वाली बालकनी में जाती है और खिड़की खोल के बाहर निकलती है। फिर वो चोर का ध्यान भटकाने के लिए घर के छत से दूर टॉर्च को फेंक देती है। चोर टॉर्च की तरफ जाने लगता है। फिर मैडी घर की दूसरी तरफ से नीचे उतरने लगती है। चोर एक बार फिर मैडी के पैर में तीर मार देता है। मैडी ऊपर ही लेट जाती है। चोर मैडी को पकड़ने चढ़ने लगता है। जैसे ही चोर ऊपर पहुंचता है, मैडी उससे तीर गन छीन लेती है और उसे पत्थर से वार करके नीचे गिरा देती है और फिर दोबारा घर के अंदर चली जाती है। चोर देखता है मैडी उसकी गन को चलाना सीख रही है। अगले सीन में मैडी का बॉयफ्रेंड कार्ल वहां पे पहुंच जाता है। तभी वो चोर कार्ल के ऊपर टॉर्च बताता है और कहता है मैं पुलिस वाला हूँ, हाथ ऊपर कर लो। कार्ल कहता है मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया हूँ। कार्ल शीशे में मेडिकल लिखा हुआ देखता है और उसको शक हो जाता है ये कोई पुलिस वाला नहीं है। फिर कार्ल उसको मारने के लिए चुपके से हाथ में पत्थर उठा लेता है। कार्ल मैडी को खिड़की के पास देखता है। मौका देख के चोर कार्ल के गले में चाकू मार देता है। फिर भी कार्ल
चोर का गला दबा के उसको मारने की कोशिश करता है, मगर कार्ल का दम टूट जाता है। अब मैडी सोच लेती है वो सीधा दरवाजा खोल के बाहर निकलेगी और चोर को तीर से मार देगी। ऐसा होता भी है, मैडी चोर को तीर से मार देती है। चोर फिर मैडी के पास भागते हुए आता है। इस बार मैडी का हाथ दरवाजे में फंस जाता है और वो चोर उसके हाथ को लात मार मार के तोड़ देता है। अब चोर गुस्से में बड़े से पत्थर से खिड़की को तोड़ता है। मैडी चोर के बारे में अपनी कहानी में लिखती है और बताती है वो उसको मारना चाहता है। मैडी चाकू लेके टॉयलेट में जाके छिपने लगती है, मगर वो चोर पहले से ही बाथटब में होता है। चोर मैडी का गला काटने ही वाला होता है, तभी मैडी समझ जाती है और वो घूम के चोर के पेट में चाकू मार देती है। चोर मैडी को पकड़ लेता है और उसका गला दबाने लगता है। मैडी एक नोकीले प्लास से चोर के गले में मार देती है। चोर की वही मौत हो जाती है। फिर मैडी चोर का मोबाइल लेती है और 190 पे कॉल कर देती है। पुलिस मैडी के पास पहुंच जाती है। दोस्तों, कहानी में हमें सीखने को मिलता है मैडी गूंगी बहरी जरूर थी, मगर उसने अपनी जान को बचाने के लिए पूरे प्रयास किए थे, इसलिए वो सक्सेस भी हो गई थी।